हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज की। तो आज 11 दिसंबर 2022। तो हम ये क्लास यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, बैंक, आरपीएससी या रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो अपन बिना किसी देरी किए हुए डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। टीटीएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कमलेश मेहता, पटेल नागेंद्र रेड्डी, मेघना अहलावत और दुष्यंत चौटाला। तो इस राइट आंसर मेघना अहलावत। दुष्यंत चौटाला पूर्व थे, अब मेघना अहलावत को चुना गया है। ओके, तो टीटीएफआई की स्थापना 1926 में की गई थी और यह इसका मुख्यालय नागेलोई नई दिल्ली में स्थित है। मेघना अहलावत को 5 दिसंबर 2022 को टेबल टेनिस के फेडरेशन ऑफ द ईयर का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही पूर्व नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता महासचिव चुने गए हैं और पटेल नागेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। दुष्यंत चौटाला टीटीएफआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो पेटीएम, गूगल पे, फोन भुगतान या रेजर पे। तो इस राइट आंसर रेजर पे। ओके, रेजर पे की स्थापना 2014 में की गई थी। इसके जो ओनर है हर्षित माथुर और शशांक कुमार है। ओके, हेडक्वार्टर बेंगलोर भारत में है। ओके, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का जो रेजर पे भारत का पहला गेटवे बन गया है, पेमेंट गेटवे बन गया है और इस कदम का उद्घाटन डिजिटल भुगतान और मजबूत करने और भारत की क्रेडिट भागीदारी को बढ़ावा देता है। और रेजर पे ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है यूपीआई की, पर क्रेडिट कार्ड को लेन देन का समर्थन करने की अपनी तत्परता की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की शीतकालीन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट की घटना द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेस्को के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा या नीति आयोग के द्वारा? तो इस राइट आंसर विश्व बैंक के द्वारा की जाती है। स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएस में है। सदस्य कितने हैं? 1989 हैं। और अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। दो दिवसीय भारत जलवायु और विकास भागीदारी की बैठक के दौरान केवल केरल की राज्य सरकार के साथ जो साझेदारी में विश्व बैंक द्वारा भारत की शीतकालीन क्षेत्र में जलवायु निवेश अवसर शीर्ष वाली रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन जाएगा जहां गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। ओके, किस संगठन ने टूलकिट ऑन एनेबलिंग जेंडर रिपोर्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस इन इंडिया लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम? तो इस राइट आंसर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को चेन्नई अर्बन मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से टूलकिट ऑन इनोवेलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस इन इंडिया जारी किया है। तो इस टूलकिट में व्यावसायिक उपकरण है जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशियों और सामाजिक क्षेत्रों और सार्वजनिक परिवहन को सुनिश्चित करने में भारत में सरकार को और वाणिज्य का सामुदायिक आर्थिक आधारित समूह की सहायता कर सकते हैं। दुनिया की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की फोर्स 2022 की सूचकांक में कौन सी शीर्ष पर रही है? तो मवेलिक ओबामा, महासा अमीनी, निर्मला सीतारमन, उर्सुला वान डेर लेयन। तो इज राइट आंसर उर्सुला वान डेर लेयन यूक्रेन की रहने वाली है। यूक्रेन की राजधानी कीव। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेवलिक, प्रधानमंत्री वोलोदिमीर यूगसोम, मुद्रा रिवियन। यूक्रेन पर यूरोप के आक्रमण से उत्पन्न
हुई यूरोप के असाधारण संकटों के बीच यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने 2022 में फोर्ब्स की दुनिया में 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान में हासिल किया है। ओके। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो मोवर्ड्स, आइस्ट्रीविथ या ग्लोबिन मोड या स्लोविड्स। तो इज राइट आंसर ग्लोबिन मोड्स। स्थापना ऑक्सफोर्ड की 1096 में हुई थी इंग्लैंड में। किसके किनारे, कौन सी नदी के किनारे? टेमस नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर को पहली बार जनता के वोटर द्वारा चुना गया है और 2 सप्ताह के दौरान इसे 3 लाख से अधिक लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के संपादकों द्वारा चुनी गई 3 शर्तों में वोट किया है। और गोल्डविन मोड को इस वोटिंग में सबसे अधिक वोटिंग मिली, जिसके बाद इस वर्ड को 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा मोवार्ड्स और सवेड वर्ड भी रेस में थे। किस राज्य ने भारत में पहली दिव्यांग विभाग की स्थापना की है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? महाराष्ट्र ने स्थापना की है। महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है और गठन जब 1 मई 1960 को किया गया था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और विधानसभा और विधान परिषद दोनों है इसमें। तो विधान परिषद की सीटें 78 है और विधानसभा की 288 है। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए एक अलग से सरकारी एजेंसी की स्थापना और अधिकृत किया है। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप पर अवसर पर की गई थी और यह दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल और सुरक्षा देखरेख के लिए एक अलग एजेंसी की मांग 20 वर्ष के बाद आया है। 20 वर्ष पहले यह आयोग आ गया था, अब मंजूरी दी गई है। दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट दर क्या है? तो 6.25% एंड 7.25%, 8.25%, 9.25% इज राइट आंसर 6.25% है। मौद्रिक नीति के अध्यक्ष शक्तिकांत दास है, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वही मौद्रिक नीति के अध्यक्ष होते हैं। ओके। स्थापना 27 मई 2016 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से रेपो दर को 35 अंक बढ़ा दिया है। 0.35 अंक बढ़ाने से इसे बढ़कर 6.25% कर दी गई है। नीतिगत दर पर अब अगस्त 2018 के बाद इससे अपने उच्च स्तर पर है। इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय द्वारा 5वीं बार दर को वृद्धि की गई है। कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बांग्लादेश की खाड़ी के ऊपर निवर्तित हुआ है? तो मेहंदी, मंडोस, मुद्रा, लेला। तो इज राइट आंसर मंडोस। चक्रवात जो कि मंडोस और चेन्नई से लगभग 620 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है और इस तूफान में पांडिचेरी और हरिकोटा के बीच उत्तरी तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है और इसके संभाव में तटीय तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2 दिनों तक वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश जो कि तट के पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिए रेड अलर्ट पहले ही जारी कर चुके हैं। मुंबई के पहल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो वो पेशा था उनका भौतिक शास्त्री, रासायनिक शास्त्री या अर्थशास्त्री या वैज्ञानिक। तो इस राइट आंसर अर्थशास्त्री थे। अनुभवी अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अल्लह का हाल ही में निधन हो गया। 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1996-1998 के दौरान केंद्रीय आयोग और कार्यक्रम कार्यान्वयन, विज्ञान और
प्रौद्योगिकी और ऊर्जा राज्य मंत्री थे। उन्होंने हाल ही उन्होंने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला था। ओके, तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान, हमारे जो चैनल का टैग है वो है ज्ञान ही संसार का ध्यान है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।